लगभग 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद आखिरकार अब हम लोग कटोरिया में प्रवेश कर चुके हैं। सफ़र काफ़ी लंबा और थकाने वाला रहा, लेकिन बाबा के दर्शन की आस्था और उत्साह ने हमारे कदमों को रुकने नहीं दिया। कटोरिया में प्रवेश करते ही हमें यहाँ व्याहुत कलवार सेवा समिति का शिविर दिखाई दिया और दोस्तों, इस शिविर को देखकर हमें एक और खुशी हुई, क्योंकि रौटा से श्री प्रेमनाथ प्रसाद भगत जी यहाँ कई वर्षों से यात्रियों की सेवा करते आ रहे हैं। यात्रा के दौरान ऐसे सेवा शिविर मिलना हमारे लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। यहाँ यात्रियों के लिए आराम करने और ज़रूरत की सुविधाएं की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम लोग थोड़ी देर इसी शिविर में आराम करेंगे, थोड़ा शरीर को आराम देंगे, कुछ समय यहाँ बिताएंगे और फिर आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे। तो चलिए, आप लोग भी हमारे इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। तो शिविर के अंदर जाते ही हमारी मुलाकात प्रेमनाथ अंकल जी से हुई। उन्होंने हमें बड़े प्यार से रिसीव किया और ख़ुद हमारे साथ रेस्ट रूम तक आए। कमरे में पहुंचते ही देखा कि वहां एसी लगा हुआ था। लगभग 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एसी वाले कमरे में पहुंचकर सच कहूं तो शरीर को काफ़ी राहत मिली। हम लोग करीब 10 मिनट आराम करने के बाद खाना खाने के लिए गए। वहां पहुंचते ही एक और बहुत प्यारा अनुभव हुआ। प्रेमनाथ अंकल जी ने अपने हाथों से हम लोगों को खाना परोसा। उनकी आत्मीयता और अपनापन देखकर दिल खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा के बाद जब कोई अपनेपन से खाना खिलाता है तो उस खाने का स्वाद और भी खास हो जाता है। और दोस्तों, खाना भी वाकई बहुत स्वादिष्ट था। थकान के बीच इतना अच्छा और प्यार से परोसा हुआ खाना मिला तो मन बिल्कुल खुश हो गया। सच कहूँ तो इस यात्रा में हमें सिर्फ रास्ते ही नहीं बल्कि ऐसे सेवा और अपनापन देने वाले लोग भी मिल रहे हैं जिन्हें हम शायद ज़िंदगी भर याद रखेंगे। प्रेमनाथ अंकल जी और पूरी सेवा समिति को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, खाना खाने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले तभी हमें जय कुमार भैया मिल गए। उन्होंने हमें देखते ही पास आकर बड़े अपनापन से पूछा, खाना खा लिए? तो मैंने उन्हें बताया कि अभी अभी खाना खाकर ही बाहर निकले हैं। जय कुमार भैया का इस तरह हालचाल पूछना और खाने के बारे में जानना देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इतने लंबे सफ़र में जब लोग अपनेपन से आपका ख्याल रखते हैं तो थकान भी थोड़ी कम महसूस होने लगती है। ऐसे ही छोटे छोटे पल हमारी इस यात्रा को और भी खास बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ा आराम करने के बाद हम आगे की यात्रा के लिए निकलने की तैयारी करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग शिविर से निकलकर फिर से अपनी पैदल यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सोचा कि एक बार फिर प्रेमनाथ अंकल जी से मिल लेते हैं।
जिन्होंने इतनी दूर से आए हम लोगों का इतने प्यार से स्वागत किया, आराम करने की जगह दी और अपने हाथों से खाना भी खिलाया। तो पहले अंकल जी से मिलकर उनका धन्यवाद करेंगे, उनसे विदा लेंगे और फिर अपनी मंजिल की तरफ पैदल निकल जाएंगे। Bom.